नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल इज द फर्स्ट थिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं कि आखिर क्या है प्रीएम्बल, क्यों है प्रीएम्बल और काम क्या है प्रीएम्बल का। दोस्तों, प्रीएम्बल किसी भी लेजिस्लेशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है टू डिफाइन पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन, फिलॉसफी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, यूज ऑफ द एक्ट, आइडिया एंड एस्पिरेशंस, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा का बातें करता है। In other words, preamble can say what the act is going to talk about. अब कुछ सवाल है प्रीएम्बल से रिलेटेड जो हम जान लेते हैं। पहला सवाल है, Who drafted the preamble? तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट बनाया कि आखिर कैसा होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस ड्राफ्ट को 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने लाया गया, जिसे कि 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आज हमारा प्रीएम्बल है। दूसरा सवाल है कि क्या प्रीएम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है या नहीं। इसके जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स को देखते हैं। पहला, इन रे बेरुवरी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस जब आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यू को बदलते हुए कहा कि प्रीएम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसका अमेंडमेंट करना पॉसिबल है। एंड एज पर आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रीएम्बल का संशोधन किया जा सकता है। जिसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 3 वर्ड को हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया जाता है। पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर एंड तीसरा इंटेग्रिटी। दोस्तों, अब हम प्रीएम्बल के कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं। पहला, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हमें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स पीपल ऑफ इंडिया में लाई करता है, ना कि कोई एक्सटर्नल पावर में। दूसरा चीज, द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज SSDR, सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होगा, इसके बारे में ये 5 वर्ड बताते हैं। तीसरा चीज है ऑब्जेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर क्या अचीव करना चाहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को अचीव करना चाहता है। और आखिरी में हमारा प्रीएम्बल हमें बताता है कि 22 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है ये SSDR। चलिए जानते हैं। पहला, सोवरिन। इसका मतलब है इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब है नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पावर, और इंडिया एक सोवरिन स्टेट है। सेकेंड वर्ड इज सोशलिस्ट। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। इंडिया में हम गांधीयन एंड नेहरू दोनों के मिक्स आइडिया के सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जिसका एम है वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना। द थर्ड वर्ड इज सेकुलर। इसे भी 42वें संशोधन से ऐड किया गया, जिसका मतलब है स्टेट के पास अपना कोई भी रिलीजन नहीं होगा। इंडिया में हम सब पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। और फोर्थ वर्ड है डेमोक्रेटिक, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, दैट इज द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, और गवर्नमेंट जनता का ही रिप्रेजेंटेटिव होगा। द फिफ्थ वर्ड इज रिपब्लिक, दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड। मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो हकदार होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो आगे भी मजा को बांटे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विथ योर स्वीट फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।